इस ब्रह्मांड में हम सब मुसाफिर हैं। अनंत में स्वयं की खोज, ज्ञान के शिखर पर साधनाओं की खोज। हमारा चंचल मन सूक्ष्म से गूढ़ और गूढ़ से सूक्ष्म की कभी ना खत्म होने वाली इस यात्रा में चल पड़ा है। तो फिर कहां मिलेगा सुख, कहां जागृत होगी चेतना? आखिर कौन बताएगा कि हम खुद शून्य हैं या फिर पूरा ब्रह्मांड ही शून्य सा सूक्ष्म बनकर हमारे भीतर समाया हुआ है? मगर जीवन तो क्षणभंगुर है। सांसारिक मोह माया के वशीभूत बनाए गए हमारे महल और धन दौलत सब यही रह जाने हैं। आखिर कब हम अपने मन के पार शून्य को समझकर ध्यान और चेतना के सहारे अंतर यात्रा शुरू करेंगे? अनुभूतियों की गहराइयों में शांति के सूत्र खोजकर आखिर कब अंतस की अनंत सुखद यात्रा पर निकल पड़ेंगे? वो वक्त आ गया है। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही नमो नमो हरि नमो नमो अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की वाणी को, प्रभु की साधना को, प्रभु की मैत्री को, प्रभु के ज्ञान को, ध्यान को, साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं, उनकी वाणी, उनका ज्ञान, उनका आचरण, उनकी मैत्री आज भी हमें पूरे विश्व को प्रकाशित करती है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। हम भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त सकती है। प्रभु ने उपासक दिशांग सूत्र की चर्चा आपके सामने चली है। तो ये प्रणत्य तंजा दो प्रकार का धर्म, एक साधु का धर्म, एक श्रावक का धर्म। साधु के 5 महाव्रत, 5 सुमति, 3 गुप्ती और श्रावक के 12 अनुव्रत। श्रावक संसार में रहता है, मर्यादा का जीवन जीता है और दोनों की गति मोक्ष है। साधु साधना करे, आगे बढ़े तो मोक्ष प्राप्त कर सकते, और श्रावक भी यदि श्रावकपना पालन करता है वो भी मोक्ष का अधिकारी है। तो श्रावक के अनुव्रत, एक महाव्रत, बड़े व्रत, एक अनु, छोटे छोटे व्रत, जिससे संसार में रह करके व्यापार धंधा करे, खेती करे, भोजन खिलाए बनाए, बहने घर में रहें, सब कुछ कार्य करते हुए भी आपके अनुव्रत में आप जीते हैं तो उच्च कोटि की साधना के अधिकारी हैं। 5 अनुव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की बात आपके सामने हो गई। अब है 3 गुण व्रत। 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत। 3 गुण व्रत में है दिशा प्रमाण व्रत, भोगोपभोग व्रत और अन्नदंड विरमण व्रत। दिशा का प्रमाण करें कि जैन धर्म में अन्यत्र कहीं आपको नहीं मिलेगा कि दिशा को भी बांधना, इससे भी मर्यादा होती है, धर्म होता है और आप अनर्थ पापों से बच सकते हैं और ये आपके गुणों को बढ़ाते हैं। प्रत्येक कार्य चाहे अच्छा है या बुरा है, वो सत्य की भावना से, संयम की भावना से, साधना से किया जाए तो उत्तम होता है। तो अति उचित चिंतन दिया, हिंसा, झूठ, चोरी, अपरिग्रह के दोष से बचने के लिए व्यक्ति के जीवन में दिशाओं की मर्यादा होनी चाहिए। 4 दिशा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर नीचे, 6 और 4 विदिशा, पूर्व उत्तर के बीच ईशान कोण। 10 दिशाओं की एक श्रावक को अपने जीवन में मर्यादा करनी चाहिए, इससे आप पाप से बच सकते हैं। जैसे आप भारत में हैं
तो भारत में आपको या तो आप 1 साल की मर्यादा कर सकते हैं, महीने की कर सकते हैं, 1 दिन की कर सकते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ पर मुझे जाना पड़ेगा, विदेशों में जाना पड़ेगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, बीमारी के हिसाब से, आपके परिवार के लोग उसके हिसाब से भी लग जा सकते हैं। क्योंकि वो दिशा का प्रमाण कर लिया तो आपका अनर्थ धन से आप बच जाते हैं। यहाँ भारत में भी आप रोज़ कितना चलते हैं, कितना जाना पड़ता है, उसकी भी आप मर्यादा से कर सकते हैं। क्यों मर्यादा के लिए बोला कि जब व्यक्ति की मर्यादा नहीं होती, अचानक ही बैठे बैठे मन करता चलो पैसा बहुत है, घर में क्या करना है, विदेश में घूम के आओ, कश्मीर चलो, पहाड़ों पे चलो, वहाँ जाओ, एंजॉय करो, घर में भोजन क्या करना, होटलों में जाओ, पार्टी करो। आजकल एक बहुत सा रिवाज चल गया है। पुराने ज़माने में लोग कितने सिंपल होते थे। शादी भी होती थी किसी गांव के अंदर कि वो गांव का गांव इकट्ठा हो जाता था कि मेरी बेटी की शादी है, और हर कोई अपना कंट्रीब्यूट करता, दूध, जो कुछ चीनी, जो भी चाहिए परिवार को देता, जो जो चाहिए वो देते थे, सबके लोग आते थे। और गांव में ही जो भी धर्मशाला होती थी वहीं शादी हो जाती थी और सब लोग करते थे। तो यदि आज तो गांव वाले लोग भी गांव में जाना पसंद नहीं करते थे, शहर वाले की तो बात ही अलग है। जितना व्यक्ति आगे बढ़ जाता है वो फिर पीछे हट के देखता ही नहीं। आप शादियों में देखो कितने आडंबर होते हैं, बड़े से बड़ा हॉल बुक किया जाता है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, और शादी एक टाइम की शादी, खाना कितना, इतना, और आइटम कितने, 100, 150, पता नहीं कितने कितने आए, दिखाना लोगों को मेरे पास पैसे है। अब मुकेश अंबानी ने अपने बेटी की शादी की, बहुत पैसे वाला आदमी है, दुनिया के लोगों को बुलाया बताने के लिए कि मेरे पास इतना पैसा है। क्या हो जाएगा बता करके, तेरे से कोई बड़ा मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये होड़ जो लगी है। इसलिए भगवान ने कहा कि दिशाओं की मर्यादा करनी चाहिए। रूस के एक प्रसिद्ध उपन्यासकार टॉल्स्टॉय ने एक घटना लिखी है कि एक व्यक्ति के घर में कोई मेहमान आया, उसने कहा, किसान को कहा, यहाँ क्या तुम खेती वेती करते हो, साइबेरिया में जाओ और वहाँ के लोग इतने संपन्न हैं कि जितना तुम मांगो वो आपको देंगे, बस एक शर्त है कि सुबह से शाम तक आ जाना। तो किसान को बड़ी वासना जागी, उसने अपना खेत वेत बेच करके पैसा ले करके साइबेरिया चला गया। वहाँ के लोगों को पूछा कि मैं ज़मीन खरीदनी है, उन्होंने कहा ठीक है खरीद सकते हो, पर एक शर्त है, सुबह से चल करके शाम को उसी जगह वापस आओगे, जितनी जगह तुम घेर लोगे वो तुम्हारी हो जाएगी। बहुत खुश था, दौड़ेगा, कितनी जगह घेरेगा, किसान था। तो सुबह सुबह उठ करके अच्छी तरह उन्होंने सोचा, खाना वाना साथ रख लिया, दोपहर को खा लूँगा। तो दौड़ने लगा, सब लोग इकट्ठे हो गए कि यहाँ से दौड़ शुरू होगी। शर्त है कि सूर्य अस्त से पहले पहले तुमको अपनी जगह वापस आना होगा। बड़ी वासना जागी, ये ज़मीन अच्छी है, आगे और खेत अच्छे, आगे दौड़ता गया दौड़ता गया दौड़ता गया। दोपहर 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए। देखा इतना समय हो गया, अभी और दौड़ता हूँ और ज़मीन मिल जाएगी। आगे देखा और उपजाऊ ज़मीन है, खेत है, बढ़िया है। अब वो खाने को भी उसके पास समय नहीं था कि मैं खाना खाऊंगा, आधा घंटा लगेगा, चलो खाने का क्या है, बाद में खा लूँगा, पानी बाद में पी। और दौड़ता गया दौड़ता गया। दौड़ते दौड़ते उसको ख्याल आया कि मुझे वापस भी आना है, वापस नहीं आऊँगा तो क्या फ़ायदा। और वो वापस, अब जितना वो दौड़ा था वापस आने लगा। अब वापस आने लगा तो जगह तो बहुत दूर थी, जितना चक्कर लगाए उतना वापस आए। और शर्त यह, सूर्य अस्त से पहले
तुम्हें उस जगह को स्पर्श कर लेना। वो किसान वापस भागा भागा आया, जो उसके पास खाना था वो भी फेंक दिया, पानी पिया थोड़ा फेंक दिया कि मैं जल्दी पहुंच जाऊं, जल्दी पहुंच जाऊं, जल्दी पहुंच जाऊं। कहते हैं कि उसने पूरी कोशिश की, हाफ गया, थक गया, और गांव के लोग खड़े थे, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ और अपनी जगह पर आकर के जो जगह आपको घेरी है वो मिल जाएगी। कहते हाफता हाफता, जैसे हाफता हाफता पहुंचा, आखिर गिर गया, सांस चढ़ गया, फूल गया, थक गया, और वहीं प्राण अंत हो गए। कितनी जगह चाहिए उसको, कितनी जगह चाहिए थी? देखा जाए तो जिंदगी में इच्छाएं अनंत है और आवश्यकता बहुत थोड़ी होती है इंसान की। भोजन कितना चाहिए? 2 टाइम का भोजन। कपड़े कितने चाहिए? 2 जोड़ी। मकान में कितने मकान चाहिए? तो कुछ लोग होते हैं जो बहुत संतोष वृत्ति के होते हैं, और कुछ लोगों की वासना बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। हम देखते हैं कि भारत में कितने लोगों ने आक्रमण किया। महमूद गजनी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। महमूद गजनी सोमनाथ के मंदिर में वह कितना ऐश्वर्य वैभव, सोना चांदी लेकर के चला गया। क्या वो आराम और सुख से जी पाया? सब कुछ छोड़ के चला गया। हिंदुस्तान में बड़े बड़े मुसलमान लोग आए, अंग्रेज आए, कितने लोगों ने भारत को, सोने की चिड़िया थी, उड़ के चले गए, वापस कुछ भी नहीं आया। इसलिए भगवान महावीर कहते हैं कि एक श्रावक को आवश्यकता से अधिक जाने की भी जरूरत नहीं। मर्यादा, दिशा का प्रमाण, कितनी जगह आप जा सकते हो उतनी जगह का प्रमाण रखें। मौज शौक घूमना है तो कोई बात नहीं, घूमिए, पर थोड़ा अपना मर्यादा का जीवन जिएंगे तो अच्छे रहेंगे। पापों से बचने के लिए जीवन में 5 अनुव्रत का पालन करने के लिए दिशा का मर्यादा करना बहुत बहुत आवश्यक है। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। मैं आत्मा, जीवात्मा, इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, तुम आत्मा, मैं आत्मा, सब में समान आत्मा। विचार आएंगे तो आने दे, जाएं तो जाने दे। तुम विचार नहीं, तुम मन नहीं, तुम बुद्धि नहीं, तुम इंद्रियां नहीं, तुम मात्र जीव आत्मा। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक पूरे शरीर में आत्म प्रदेश विद्यमान है, उसका अनुभव कीजिए। मैं आत्मा, तुम आत्मा, समान आत्मा, पूरे ब्रह्मांड में जीव ठसाठस भरे हुए हैं, सब में समान गुण धर्म है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। 8 गुणों से युक्त आत्मा, अनंत सुख से संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, शुद्ध आत्मा, तुम आत्मा, मैं आत्मा, समान आत्मा। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भरे जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भरे जाए। सेवा करुणा प्यार ही मनवा नस लहराए।
सेवा करुणा प्यारे मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोये सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्य श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शार और शरण जो भय प्राणी पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।